स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे दिल्ली के एमसीडी बाय इलेक्शन से, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है। 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 12 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 30 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और आज रिजल्ट आएगा, जिससे कि डबल इंजन की सरकार का क्या मूल्यांकन है दिल्ली की जनता के समक्ष ये भी मालूम हो सकेगा। यूं तो पूर्ण बहुमत से काबिज है दिल्ली एमसीडी में सत्ता में भाजपा, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज 12 सीटों पर रिजल्ट घोषित होने वाला है ठीक 1 बजे, उसके बाद ये पता चल सकेगा कि आखिरकार सियासी पत्ते क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के पॉलिटिकल सिनेरियो में। 12 बजे तक यूं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 1 बजे तक घोषणा कर दी जाएगी। पारदर्शी ढंग से मतगणना प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके लिए कुछ एजेंसीज की ओर के साथ समन्वय बिठाया गया है और भी व्यवस्था यहां पर सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। 1800 के करीब पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भी कोशिश यहां पर पूरी की जा रही है कमीशन की ओर से। वहीं बात मौसम को लेकर करना चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी ये दी गई है कि हो सकता है चक्रवाती तूफान दितवाहा का ही ये असर हो। यूं तो दिसंबर माह की शुरुआत से ही ठंड का असर बढ़ने लग जाता है, लेकिन इस बार जो रातें हैं वो काफी ज्यादा ठंडी महसूस हो रही हैं। 6 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है और ये दितवाहा तूफान का भी एक असर माना जा रहा है। देखिए, भारत के दोनों हिस्सों में विपरीत बिल्कुल हमें मौसम देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप है, वहीं दक्षिण भारत में तेज हवाओं का, तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार वहां पर पिछले 2 दिनों से तूफान का कहर देखने के लिए मिल रहा है, जिस वजह से काफी नुकसान भी हो गया है, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन उत्तर भारत में भी दितवाहा तूफान का असर कम नहीं है। यहाँ शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और श्रीनगर में बारिश बर्फबारी लगातार होती रहेगी। हालांकि पंजाब में खासा असर फिर ठंड का देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की रातें भी बहुत ठंडी इस बार होंगी और ये 5 दिसंबर तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यही चेतावनी दी गई है। 15 दिसंबर के बाद जरूर यहाँ तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, ये माना जा रहा है। दिल्ली में बिगड़ते मौसम के साथ प्रदूषण की भी दोहरी मार पड़ रही है, जिस वजह से माताओं को अब बच्चों की चिंता सताने लगी है। इतना ही नहीं, मॉम्स वॉरियर समूह ने एनएचआरसी में एक अर्जी दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग उठाई है कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय अभिभावकों को भी दिया जाना चाहिए। प्रदूषण का स्तर देखते हुए स्कूल बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के फेफड़ों पर बड़ा असर पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बच्चों को कई तरह की बीमारियों के साथ जूझना पड़ रहा है। मॉम्स वॉरियर समूह ने अर्जी में ये भी मेंशन किया है कि अलर्ट मोड पर अभिभावकों को रखा जाए और स्कूलों में क्लासरूम्स एयर फिल्टर होने चाहिए, एयर प्योरीफायर का वहां इस्तेमाल होना चाहिए, निःशुल्क जांच स्वास्थ्य की जाए बच्चों की। ये भी मांग रखी गई है पिछले कई दिनों से, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। अनेकों बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें लंग्स में समस्या पैदा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से अब माओं को चिंता हो गई है कि कैसे बच्चों को स्कूल भेजना है। वहां भी प्रदूषण का कहर क्योंकि उन पर टूट पड़ेगा अगर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि इसके लिए प्रशासन की लापरवाही भी माताओं की ओर से मानी गई है, जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। लेकिन जल्द से जल्द ऐसे निर्णय लिए जाएं जिसमें प्रदूषण का स्तर देखते हुए स्कूलों को बंद तुरंत प्रभाव पर किया जाए और अभिभावकों को भी इसकी पूरी जानकारी रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर दोहराया है कि भारत पाकिस्तान का सैन्य संग्राम उनकी बदौलत रुक पाया है और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ 8 युद्ध का जिक्र किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जिसमें एक जिक्र भारत पाकिस्तान के युद्ध का भी है। कैबिनेट के दौरान ये रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे थे और इसी बीच इन्होंने कहा कि 8 युद्ध अभी तक मैं रुकवा चुका हूं और नोबेल पुरस्कार से मुझे नवाजित किया जाना चाहिए। जब भी मैं इन्हीं 2 देशों के बीच युद्ध खत्म करवाता हूं तो उस वक्त मुझे नोबेल पुरस्कार से नवाजित करने की बात ये देश करते हैं, लेकिन बाद में कह देते हैं कि जब अगला युद्ध रुकवाऊंगा तो उस वक्त मुझे इस पुरस्कार को देंगे। लेकिन 8 युद्ध रुकवाए गए हैं और मैं इस पुरस्कार का पूरी तरह से हकदार हूं। भारत पाकिस्तान के न जाने कितने युद्ध अभी तक मैं रुकवा चुका हूं, ये भी यहाँ पर जानकारी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और 10 मई के बाद ये 60वीं बार हो चुका है जब उनकी ओर से ये बात दोहराई गई हो। इसीलिए विपक्ष लगातार भारत में ये सवाल उठाता है कि आखिरकार वजह क्या है जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। बार बार इस युद्ध को रुकवाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जाती है, वो इसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। एक और बात यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कही है जिस वजह से काफी ट्रोल हो रहे हैं। उनका कहना है कि यूं तो भारत पाकिस्तान का युद्ध कई बार रुकवाया है और नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए था, लेकिन मैं लालची नहीं हूं इसलिए बार बार नहीं मांगूंगा। और इससे पहले 60 बार ये नोबेल पुरस्कार भी मांग चुके हैं और ये भी श्रेय ले चुके हैं कि उनके हस्तक्षेप करने की वजह से दोनों देशों के बीच में युद्ध रुका था। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए अब अमित शाह पहुंचने वाले हैं। दरअसल बिहार इलेक्शन में भी रणनीति तैयार की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और अब पश्चिम बंगाल इस महीने के अंत में ये पहुंचने वाले हैं। 3 दिवसीय इनका दौरा रहने वाला है और केवल पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि इस राज्य के समेत अन्य 4 राज्यों में भी, क्योंकि चुनाव होने हैं तो रणनीति तैयार की जाएगी। वहां की राजनीतिक परिदृश्य क्या है इसे जानने के लिए 3 दिवसीय दौरा हर राज्य में ही अमित शाह का रहने वाला है, जिसमें कि तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी भी है। जल्दी ही अमित शाह यहां पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं से, अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल रणनीति से होने वाली है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।